बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अभी तक आपने अगर मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। कल हमने बात की थी कि जी इमरान खान साहब ने जो पेशकश की है मुज़ाकरात की, आज उन्होंने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोबारा केपी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब फरमाया और ये कहा कि मेरे कल के बयान को गलत तौर पे समझा है पीडीएम की क़यादत ने और हुकूमत ने। मैंने इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करने, इनसे मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर किन से करने हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर इमरान खान साहब के इस बयान की तशरीह फरमाई फवाद चौधरी साहब ने बाहर आके, और ये कहा कि जनाब हमने मुज़ाकरात तो उनसे करने हैं। उनसे मुराद वो कि जो कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है भाई, हमें हमारे हाल पे छोड़ो, अपने मामलात खुद निपटाओ। लेकिन खान साहब इस बात पे बज़िद हैं कि उनको किसी तरीके से दोबारा सियासत में लाया जाए और अपनी हमायत के लिए लाया जाए और कहा जाए कि जनाब हमारा मामला हल कराओ। मामला सिर्फ इतना सा है कि जनाब दोनों पार्टियों को एक बाइज़्ज़त तरीके से एक टेबल पे बिठाया जाए और बात की जाए। लेकिन एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मैंने इनसे बात नहीं करनी, पीडीएम से बात नहीं करनी, यानी कि चोरों से बात नहीं करनी, इनसे फलाने से बात नहीं करनी, इनके साथ मैंने हाथ नहीं मिलाना। और ऐसे कई दर्जनों बयानात हैं जो खान साहब वक्तन वक्तन देते रहे। अब उनसे जो क्या कहते हैं कि जनाब वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमारी बातचीत करें, हमसे बात करें। मतलब ये कि खान साहब बराह रास्त उनसे बात करना चाहते हैं कि भाई मुझे इलेक्शन की तारीख लेकर दें। अब वो ये कहते हैं कि जनाब आप बराह रास्त बात करें। अब मसला ये है कि जब और उनसे भी आपने किरदार अदा करना है तो उन्होंने भी एक टेबल पे ही बिठाना है और टेबल पर उन्हीं को ही बिठाना है जिनसे आप कह रहे हैं कि हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाना और इनसे बात नहीं करनी। चले मान लिया खान साहब नहीं इनसे बात करना चाहते, लेकिन खान साहब की जो सीनियर क़यादत है, परवेज़ खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, असद उमर साहब हैं और बहुत सारे कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं और उनके बाज़ औक़ात राब्ते भी रहे हैं और अभी भी राब्ते हैं। सरदार अयाज सादिक साहब और परवेज़ खटक साहब तो क्लास फेलोज़ भी हैं एचईसन के। परवेज़ खटक साहब जब लाहौर आते हैं तो सरदार अयाज सादिक साहब के मेहमान भी होते हैं। बड़ा दोस्ती का ताल्लुक है इमरान खान साहब से भी सरदार अयाज सादिक साहब के से बहुत दोस्ती है। और मुझे याद है कि 97 के इंतखाबात जब हुए तो लाहौर से चिराग के निशान पे जो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का निशान हुआ करता था, यही अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त, ये इलेक्शन लड़े थे सूबाई असम्बली का। और पूरे पंजाब में जितने एमपीएस थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ने वाले, उनमें से इन्होंने लाहौर के उस हलके से सबसे ज़्यादा वोट लिए, लेकिन हार गए। उसके बाद नून लीग में आया और उसके बाद फिर मरकज़ी रहनुमा बने और अब बड़ी उनकी सेह है पार्टी के अंदर और उनके राब्ते मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के साथ। परवेज़ खट्टक साहब बड़े सियासी ज़हन रखने वाले आदमी हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं और वो भी बातचीत के अमल पर यकीन रखते हैं। अब खान साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खान साहब के बयान के बाद साद रफ़ीक साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब धमकी भी दें और फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी करें, ये दोनों चीज़ें साथ चल नहीं सकती। पहले आप सोच लें कि जनाब आपने वाक़ई मुज़ाकरात करने, एक बार फिर सोच लें। उसके बाद हमें पैगाम भेजें कि जनाब आइए टीम अनाउंस करें। हम उस तमाम आपकी पेशकश को रखते हैं पीडीएम के अंदर। पीडीएम फैसला करती है कि जनाब आइए खान साहब से बात करें। और खान साहब जो कहते हैं, अगर असेंबली नहीं तोड़ते और उसके बाद वो कहते हैं कि जी इंतखाबात की तारीख दें। आप कहते हैं जी इंतखाबात होने हैं अगस्त सितंबर में। खान साहब की फेस सेविंग के लिए आप फैसला कर लें कि आप उसको महीना 2 महीना पहले ले आएँ। खान साहब की भी ज़िद पूरी हो गई और आपकी भी मामला जो है वो ठीक रहा। इस तरीके से मुल्क आगे बढ़ सकता है। जब मुल्क आगे बढ़ेगा तो फ़ायदा किसका है? अवाम का फ़ायदा है। इस वक़्त जो माशी सूरत-ए-हाल, और खान साहब बार-बार यही कह रहे हैं कि जनाब जब तक माशी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होती, हम ठीक नहीं हो सकते। माशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम के लिए जनाब इंतखाबात का बरवक़्त, बल्कि पहले इंतखाबात का होना ज़रूरी है। अब होगा क्या? खान साहब ने आज फिर मस्बत यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि कल मेरे बयान को गलत समझा गया और पीडीएम ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, अब तो जनाब मैंने असेंबली तोड़नी ही तोड़नी है और इसी दिसंबर के अंदर फैसला कर लेना है। उनके अरकान इस्तीफे जमा करा रहे हैं अपने, और जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है, केपी की पार्लिमानी पार्टी है, केपी के वज़ीर आला हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं,
انہوں نے اختیار دے دیا خان صاحب کو کہ جب چاہیں وہ اسمبلی توڑ دیں، اس کے بعد انتخابات کا اعلان ہو جائے گا 90 دن کے اندر اندر۔ اب لیکن میرا جو اطلاع یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مذاکرات ہوں گے اور ضرور ہوں گے، اور میرا جہاں تک گمان ہے کہ خان صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اب مسئلہ ہے خان صاحب کو ادراک موجود ہے، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ اب جب کہ الیکشن کمیشن یہ فرما رہا ہے کہ جناب سانو پیسے چاہیے ہیں اور 22-23 ارب روپیہ 2 صوبوں میں انتخابات کے لیے چاہیے، آپ کی معاشی صورتحال اپنی جگہ پہ ہے، اسٹیبلٹی کا جو حال ہے، حالانکہ اسحاق ڈار صاحب جن امیدوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب جو ڈالر ہے وہ ڈار کے وار نہیں سہ سکتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈار کے وار ضائع جا رہے ہیں۔ اور جو کل انٹرویو انہوں نے دیا اس کے اندر بھی امید افزا باتیں تو کی، لیکن کہیں کہیں مایوسی بھی جھلک رہی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کو دیکھ لیں گے، اس سے جا کے نبٹ لیں گے، ہمارا بڑا تجربہ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ روٹھا ہوا ہے پاکستان سے، انہوں نے ایک اپنا مشن بھیجنا تھا، جائزہ مشن، جس کے بعد اگلے پیسے آپ کو ملنے تھے وہ رکے ہوئے ہیں۔ کل وزیر خزانہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دیتا تو ہم پھر بھی سروائیو کر لیں گے، دوست ملکوں پر ان کا تکیہ ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن تمام تر صورتحال اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی اپنی انا کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے سے مذاکرات کریں، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھیں۔ تو اب تک اس ولاگ کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی نئے ولاگ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔